यह कहानी है 3 मछलियों की। एक सरोवर में 3 दिव्य मछलियाँ रहती थीं। वहाँ की तमाम मछलियाँ उन तीनों के प्रति श्रद्धा में बटी हुई थी। एक मछली का नाम व्यवहारिक बुद्धि था, दूसरी का नाम मध्य बुद्धि और तीसरी का नाम अति बुद्धि था। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। वह सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्य बुद्धि को उतनी ही दूर तक सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता पड़ता था। वह सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। व्यवहारिक बुद्धि न परंपरा पर ध्यान देती थी और न ही शास्त्र पर। उसे जब जैसी आवश्यकता होती थी निर्णय लिया करती थी और आवश्यकता न पड़ने पर किसी शास्त्र के पन्ने तक नहीं उलटती थी। एक दिन कुछ मछुआरे सरोवर के तट पर आए और मछलियां की बहुतायत देखकर बातें करने लगे कि यहाँ काफ़ी मछलियां हैं। सुबह आकर हम इसमें जाल डालेंगे। उनकी बातें मछलियों ने सुनी। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, हमें फौरन यह तालाब छोड़ देना चाहिए। पतले सोतों का मार्ग पकड़कर उधर जंगली घास से ढके हुए जंगली सरोवर में चले जाना चाहिए। उसके बाद मध्य बुद्धि ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में ही वहाँ जाते हैं और अभी तो वो मौसम ही नहीं आया है। हम हमारे वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को नहीं तोड़ सकते। मछुआरों का खतरा हो या ना हो, हमें इस परंपरा का ध्यान रखना है। अति बुद्धि ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। फिर हम लोग 1000 तरीकों से तैरना जानते हैं। पानी के तल में जाकर बैठने की सामर्थ्यता है हम में। हमारे पूंछ में इतनी शक्ति है कि हम जालों को फाड़ सकते हैं। वैसे भी कहा गया है कि संकटों से घिरे हुए हो तो अपने घर को छोड़कर परदेश चले जाना अच्छी बात नहीं है। यदि जब वो मछुआरे आएंगे उस वक्त हम तैर कर नीचे बैठ जाएंगे, उनके जाल में नहीं आएंगे। 1-2 फंस भी गए तो पूंछ से जाल फाड़कर निकल जाएंगे। यह बात कहते हुए अति बुद्धि ने कहा, भाई, शास्त्रों और ज्ञानियों के वचनों के विरुद्ध मैं तो नहीं जाऊंगी। उसके पश्चात व्यवहारिक बुद्धि कहती है, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती, मगर मेरी बुद्धि कहती है कि मनुष्य जैसे ताकतवर और भयानक शत्रु की आशंका सिर पर हो तो भाग कर कहीं छुप जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वह अपने अनुयायियों को लेकर चल पड़ी। मध्य बुद्धि और अति बुद्धि अपने परंपरा और शास्त्र ज्ञान को लेकर वहीं रुक गई। अगले दिन मछुआरों ने पूरी तैयारी के साथ आकर वहां जाल डाला और उन दोनों की एक न चली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे तब व्यवहारिक बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, इनके शास्त्र ज्ञान ने धोखा दे दिया। काश इनमें थोड़ी सी व्यवहारिक बुद्धि होती तो आज यह ना होता। इस प्रकार इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कितना भी अधिक बुद्धि हो, कितना भी अधिक ज्ञान हो या कितनी भी अधिक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो, परंतु हमें व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। सभी ज्ञानों के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। एक मनुष्य को अपने जीवन को जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्यवहारिक ज्ञान होने से ही मनुष्य अपने जीवन में सभी कार्य को आसानी तरीके से कर पाता है। अर्थात इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सभी प्रकार के ज्ञान को रखने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन सभी ज्ञानों के पहले हमें व्यवहारिक ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने बुद्धि से, विवेक से काम लेते हुए बुरी अवस्था से निकलना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान और अन्य ज्ञान प्राप्त करना तो आवश्यक है ही, परंतु बुरे अवस्था में शास्त्रों के ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करना अति आवश्यक है।